गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गोस्वामी तुलसीदास। आज हम तुलसीदास के विषय में चर्चा करेंगे। देखो, तुलसीदास मध्यकालीन भारतीय संस्कृति के महान प्रतिनिधि और महान कवि तुलसीदास के बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, जिस समय तुलसीदास का आविर्भाव हुआ था, आगमन हुआ था, उस समय मध्यकाल की बात हो रही है। हमारे यहाँ मुसलमानों के का शासन था और जन जीवन पर इस समय बहुत बड़े बड़े अत्याचार हो रहे थे। ऐसे समय में हम महान कवि तुलसीदास का आविर्भाव हुआ और उन्होंने जनता पर जो अत्याचार हो रहे थे, जनता जिस दुख और जिस पीड़ा का अनुभव कर रही थी, इन्होंने उस पीड़ा से उभारने के लिए, लोक कल्याण करने के लिए मर्यादा का संदेश लेकर ये अवतरित हुए। तो ऐसे भारतीय संस्कृति के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम इनके जन्म परिचय के बारे में बात करते हैं। तो तुलसीदास की जो जन्म तिथि है उसको लेकर विद्वानों में क्या है, मतभेद है। लेकिन अधिकांश विद्वान 1532 ईस्वी के आसपास इनका जन्म मानते हैं। इनके जन्म को लेकर बहुत सारे विद्वानों में क्या है, एक मत नहीं है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों में मतभेद है। लेकिन अधिकांश विद्वान 1532 के आसपास इनका जन्म मानते हैं। और ये जो महान कवि थे, इनका जन्म यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी के बांका जिले में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो वैसे इनके जन्म को लेकर एक दंत कथा कहानी प्रचलन में है। तो इस कहानी के बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक दंत कथा प्रचलन में है कि इनका जन्म, मैंने जैसे आपको बताया, उत्तर प्रदेश के बांका जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम तुलसी था। तुलसी से इनका नाम तुलसी पड़ा था। तो देखो, इनके जन्म को लेकर एक दंत कथा कहानी प्रचलन में, वो कहानी मैं आपको बताती हूँ। देखो, क्या है कि जब बालक पैदा होता है, अब हम सब जानते हैं कि बालक के मुंह में दांत नहीं होते, है ना, जब बालक पैदा होता है। तो एक दंत कथा प्रचलन में है कि जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तो इनके मुंह में 32 दांत थे। ठीक है। तो इनके माता पिता को लगा कि इनका जन्म सही नक्षत्र में नहीं हुआ है, जन्म होते ही इनके मुंह में 32 दांत है। अतः वो क्या हो गए, इस बालक से घबरा गए। ठीक है। और उन्होंने इस बालक का त्याग कर दिया। ठीक है। और इनकी माता अगले ही दिन इनको जन्म देती, अगले दिन की माता उसी का क्या हो गया, देहांत हो गया। माता पिता डरे हुए थे इस बच्चे से, क्योंकि जन्म होते 32 दांत है और ये माना गया कि अच्छे ग्रह नक्षत्र में इनका जन्म नहीं हुआ है। ठीक है। तो इनका जो लालन पोषण है वो इनके माता पिता ने इनको छोड़ दिया। तो इनके घर में जो एक दासी आती थी, उस दासी ने इस बच्चे को ग्रहण कर लिया, अपना लिया। ठीक है। दासी ने क्या किया, तुलसीदास का पालन पोषण किया। लेकिन अभी तुलसीदास क्या थे, 5 साल के थे कि दासी का देहांत हो गया। ठीक है। दासी का देहांत हो गया। इधर उधर भटकते रहे और भटकते भटकते इन्होंने शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने शिक्षा कहाँ जाकर प्राप्त की, काशी में जाकर इन्होंने संस्कृत भाषा में वेद और पुराणों का इन्होंने अध्ययन किया। ठीक है। और वेद और पुराणों का अध्ययन किया। अब जब ये युवावस्था में आ गए तो क्या हो गया, इनका विवाह हो गया। और इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हो गया। दीनबंधु पाठक की पुत्री, छोटा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तो तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से इनका विवाह हुआ। ठीक है। तो ये अपनी पत्नी से क्या है, बहुत ही प्यार करते थे। और क्यों, क्योंकि जन्म हुआ तो पहले माता पिता ने त्याग कर दिया, माता का देहांत हो गया, पिता का त्याग हो गया, दासी की 5 साल बाद मृत्यु हो गई। सारा जीवन इन्होंने भटकते भटकते व्यतीत किया था। अब युवावस्था में जब विवाह हुआ रत्नावली से, तो ये रत्नावली से बहुत प्यार करते थे। इनको लगा कि रत्नावली तो मेरी अपनी है, ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। ठीक है। तो क्या हो गया, अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। एक दिन क्या हो गया, रत्नावली तुलसीदास घर पे नहीं
रत्नावली घर पे नहीं मिली, ठीक है, तो वो उसके वियोग को क्या है, अपनी पत्नी के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर पाए और रात को ही नदी पार करके अपने ससुराल जा पहुंचे, ठीक है। तो जब रात को नदी पार करके अपने ससुराल जा पहुंचे, रत्नावली ने उनको देखा तो रत्नावली ने उन्हें क्या कहा कि मेरे हाड़ मांस के शरीर से तुम इतना प्यार करते हो, अगर इससे रत्ती भर भी प्यार तुमने अगर भगवान श्री राम से किया होता तो तुम्हारा कब का बेड़ा पार हो गया होता, ठीक है। तो क्योंकि रात को नदी पार करके एकदम से जा पहुंचे, ठीक है, तो रत्नावली देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुई और क्या कहा रत्नावली ने कि मेरे हाड़ मांस के शरीर से तुम इतना प्यार करते हो, इससे रत्ती भर प्यार भी अगर तुमने भगवान राम से किया होता तो तुम्हारा बेड़ा क्या हो जाता, पार हो गया होता, ठीक है। तो क्या हो गया, पत्नी के इस तरह के जब उन्होंने वचन सुने, ठीक है, तो पत्नी के इस तरह के वचन सुनते ही इनका जो हृदय था वो क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। इनका जो पत्नी के प्रति अनुराग था, प्यार था, अब वो भगवान श्री राम के वियोग में परिवर्तित हो गया, ठीक है। और इन्होंने अपना सारा जीवन क्या किया, काशी में रहकर काशी में बस गए और यहाँ रहते हुए इन्होंने अपना सारा जीवन भगवान श्री राम के साथ प्यार में व्यतीत कर दिया। इनका सारा जीवन क्या हो गया, राममय हो गया। सारा दिन राम का गुणगान करना ही इनके जीवन का उद्देश्य बन गया और इन्होंने अपने भगवान राम के लिए बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, ठीक है, और इन्हीं ग्रंथों को और राम से, भगवान राम की भक्ति से जुड़े अंशों को गाते हुए सुख दुख में एक साथ रहते हुए क्या हो गया, राम का गुणगान करते ही तुलसीदास की 1680 विक्रम संवत में क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। और इनका सारा जीवन क्या हो गया, राममय हो गया, ठीक है। अब बात आती है तुलसीदास की साहित्यिक विरासत। साहित्यिक विरासत से मतलब है कि इनका जो पत्नी प्रेम था वो श्री राम के प्रेम में परिवर्तित हो गया। राम के विराग में इन्होंने अपना सारा जीवन व्यतीत कर दिया और राम अपने भगवान श्री राम की याद में है ना, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, वही उनकी साहित्यिक विरासत है। साहित्यिक विरासत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तुलसीदास की साहित्यिक उपलब्धियां, साहित्य जो इन्होंने किताबें, लिटरेचर लिखा, जो आज भी हमारे लिए विरासत बना हुआ है, हमारे देश की विरासत है, उस विरासत के बारे में हम चर्चा करेंगे। तुलसीदास की साहित्यिक उपलब्धियां या तुलसीदास की साहित्यिक विरासत या एक कवि के रूप में तुलसीदास ने जो रचनाएं लिखी, उन रचनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इनकी जो सबसे पहली रचना है वो है रामचरितमानस, ठीक है। इनकी पहली रचना रामचरितमानस तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिन्होंने क्या किया, तुलसीदास को हमेशा के लिए अमर बना दिया, ठीक है। तो ये जो काव्य है रामचरितमानस, ये 7 खंडों में विभाजित है और इसमें राम कथा का विस्तृत वर्णन किया गया है। तुलसीदास की जो साहित्यिक रचना है रामचरितमानस, इन्होंने ही तुलसीदास को हमेशा के लिए अजर अमर कर दिया, ठीक है। और मैंने जैसे कि बताया कि 7 खंडों में विभाजित है और ये जो इनकी किताब है रामचरितमानस, इसमें इन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री राम, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का बड़ा विस्तृत चरित्र चित्रण का वर्णन किया है, ठीक है। और ये जो इनका काव्य है रामचरितमानस है ना, इसमें इन्होंने रामचरितमानस में बहुत सारे पात्र हैं। राम का पात्र है लक्ष्मण, सीता, भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, पिता, ठीक है। इन सबके आदर्श का जो चरित्र चित्रण किया है, वैसा चरित्र चित्रण हमें कहीं अन्य नहीं मिलता है, ठीक है। और ये किताब
किताब क्या है, समस्त हिंदुओं के लिए एक आदरणीय पुस्तक बन गई है। जैसे कि ईसाइयों के लिए जितनी पवित्र बाइबल है, मुसलमानों के लिए जितनी पवित्र कुरान है, उतनी ही पवित्र हिंदुओं के लिए रामचरितमानस को माना गया है। ठीक है, अब बात आती है इनकी अगली रचना विनय पत्रिका। अब हम इनकी अगली रचना विनय पत्रिका के बारे में जानते हैं। तो देखो, जो इनकी रचना है विनय पत्रिका, ये ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना है। ये किससे संबंधित है, वैराग से संबंधित इसमें विचारों का वैराग से संबंधित विचारों का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें इस किताब में तुलसीदास ने इस जन्म से मरण के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए अपने आराध्य से निवेदन किया है। और क्या किया इन्होंने, अपने आराध्य से क्या कहा है कि से निवेदन किया है, उसे मुक्ति की कामना की है कि हे दीन बंधु जगत पालक श्री राम, आपसे निवेदन है कि ये जो मेरा जीवन है इसे अपने अंदर लीन कर लीजिए। मेरा ये जो मन, शरीर, आत्मा है, ये हर वक्त आप ही का ही ध्यान करे। मतलब इस किताब के माध्यम से उन्होंने मुक्ति के लिए आत्मनिवेदन किया है और अपने आराध्य देव श्री राम से अपने उद्धार की कामना की है। ठीक है, और ये जो विनय पत्रिका है, इसमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य संबंधी विचारों का सुंदर वर्णन किया है। ठीक है, तो ये इनकी रचना विनय पत्रिका। अगली जो इनकी रचना है उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।